बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा मामले में देश विदेश से बयान सामने आ रहे हैं। पड़ोसी देश भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के बयान के बाद पूर्व राजनयिक और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी शेख हसीना को सुनाई गई सजाए मौत पर प्रतिक्रिया दी है। शेख हसीना को मृत्युदंड पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, घरेलू और विदेशी दोनों ही स्तरों पर मैं मृत्युदंड में विश्वास नहीं करता। मुकदमे के अभियुक्त या आरोपी की गैर हाजिरी में सुनाई गई सजा को लेकर थरूर ने कहा, किसी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना जहां किसी को अपना बचाव करने और खुद का पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिलता और फिर आप मृत्युदंड की घोषणा कर देते हैं तो ये अनुचित लगता है। थरूर ने कहा, ये बहुत परेशान करने वाला घटनाक्रम है। Said both domestically and abroad, I don't believe in the death penalty. So I find that as particularly dismaying. But also, a trial in absentia where somebody doesn't get a chance to defend themselves, explain themselves, and then you declare a death penalty, it seems to me, it's not appropriate for me to comment on the internal matters of another country's judiciary. But I must say, I cannot say that I find it a very, shall we say, पॉजिटिव डेवलपमेंट, इट्स अ वेरी ट्रबलिंग डेवलपमेंट। कांग्रेस सांसद थरूर ने भारत की विदेश नीति और विदेश मंत्रालय की कूटनीति को लेकर कहा, इस वर्ष हमने तकनीकी कूटनीति का मुद्दा उठाया है। इसमें बाह्य अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हमारी कूटनीति प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी प्रवेश कर रही है। आज विदेश मंत्रालय में इस मुद्दे पर पहली बार सचिव ने ब्रीफिंग की। थरूर के मुताबिक हमारे कई और सत्र होंगे क्योंकि हम अन्य मंत्रालयों और विशेषज्ञों की राय भी सुनना चाहते हैं। उन्होंने आने वाले दिनों में होने वाले एआई शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि फरवरी में इस आयोजन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यहां अलग अलग मुद्दों पर विस्तार से बात की जाएगी। बता दें कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को शेख हसीना को सजाए मौत का फैसला सुनाया। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए कहा कि वह अधिकतम सजा की हकदार है। न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के सहयोगी रहे देश के तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई। इस मामले में शेख हसीना की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। शेख हसीना ने न्यायाधिकरण के फैसले को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया। न्यायाधिकरण के फैसले को लेकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मेरे खिलाफ सुनाए गए फैसले एक धांधली वाले न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए हैं, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा की गई है, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। वे पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित हैं। शेख हसीना ने कहा कि आईसीटी में कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, न ही ये किसी भी तरह से निष्पक्ष है। उनका दावा है कि न्यायाधिकरण ने केवल अवामी लीग के सदस्यों पर मुकदमा चलाया है, जबकि कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों द्वारा की गई हिंसा को नज़रअंदाज किया है। शेख हसीना के मुताबिक उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश इस बात का संकेत है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश की अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को समाप्त करना चाहते हैं और साथ ही अवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। शेख हसीना और अन्य पर आरोप था कि उन्होंने छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और उनके नेतृत्व में सुरक्षा कार्रवाई में 1400 लोग मारे गए। अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना को हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड बताते हुए मौत की सजा की मांग की थी। वहीं शेख हसीना और उनकी पार्टी का दावा है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।